गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, जय जगन्नाथ दोस्तों। सुबह का खूबसूरती और सूरज के पहले किरण के साथ आज हम फिर से चल पड़े हैं एक नए खूबसूरत से मंजिल के ओर। चलिए वहां पे चलते हैं और इस धरती का खूबसूरत सा नज़ारा को जी भर के उपभोग करते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ हसीन सा पल वहां पे गुजारते हैं। वैसे आज का खूबसूरत सा सफर कहाँ तक है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मेरे साथ चलिए और जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो खुद ही खुद आप लोगों को पता चल जाएगा वो खूबसूरत सा जगह के बारे में। प्राकृतिक सौंदर्य में भरपूर ये जगह, जो इंसान यहाँ पे एक बार आए उसको बार बार आने का मन करेगा। माने थोड़ा सा शहर से दूर है, जंगल में भरपूर है, मगर कंप्लीटली फुल पैकेज ऑफ ऑक्सीजन है, एनर्जी है एंड ग्रीन प्लांटेशन है। जंगल के बीचों बीच बसा ये जगह, जहां पर अकेले आने के लिए थोड़ा डर तो लगता है मन पे, मगर उस जगह का खूबसूरती और उस जगह का खासियत के बारे में जब पता चलता है तो मन नहीं चाहता है, फिर भी वहाँ पे बार बार आने को मन करता है और वहाँ पे घूम के एक बार जाने को हर किसी का मन करता है। एक कहावत है, अगर मानो तो भगवान है, नहीं माना तो पत्थर है। इसी तरह दोस्तों ये जगह का भी खासियत कुछ इस तरह ही है। अगर आप दिल से श्रद्धा करेंगे, मानेंगे तो आपका मन्नत पूरा हो जाता है। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो कुछ काम का नहीं होता है। विश्वास से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया ही टिका है विश्वास पर। अगर अपने अंदर वो विश्वास है, ट्रस्ट है, बिलीव है, तो आप चाहे जितना भी बड़ा इमारतें क्यों ना हो, पर्वत क्यों ना हो, चट्टान क्यों ना हो, उसको आप पार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट और बिलीव के साथ आइए और हंसी खुशी इस जगह को उपभोग करिए और अपने सारे मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाइए। कभी भी दोस्तों शॉर्टकट यूज मत ही करिएगा, और अगर करिएगा भी तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट यूज करने के बाद कभी कभी इतने बुरे तरह से फंस जाते हैं। और आज हमें वो हकीकत में पता चल ही गए और हम आज वो प्रैक्टिकली कर भी लिए। इतना खराब रास्ता और इतना भयानक फंसे, लग रहा है जैसे कमर का हड्डी टूट गया है। कॉम्प्लीटली हॉरर जर्नी फॉर शॉर्टकट। फाइनली दोस्तों हम लोग आके खूबसूरत से जगह पे पहुंच गए हैं, जहां पे पहुंचने के लिए हम सुबह से अपना जर्नी शुरू किए थे। और वो खूबसूरत सा जगह का नाम है हाथी खेदा। बहुत सारे लोगों को ये जगह के बारे में पता होगा, जो यहाँ के लोकल पीपुल है उनको तो पता ही होगा, जो आउट ऑफ सिटी है उनको भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको पता नहीं है उनके लिए हमारा ये वीडियो है। अभी इसका काम डेवलपिंग के ओर चल रहा है, तो फिलहाल अभी के लिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर इससे पहले से ये बहुत ही बेहतर बन गया है अभी। और जब इसका काम पूरा खत्म हो जाएगा तो उसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से भरा, बीच में एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव और उसके बीच में एक छोटा सा खूबसूरत सा मंदिर जहां पे है हाथी खेदा बाबा। दोस्तों जिन लोगों को गांव और गांव का खूबसूरती पसंद है, वो लोग यहाँ पे आके गांव का खूबसूरत सा नज़ारा को उपभोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ही हाथी खेदा बाबा का पूजा किया जाता है पेड़ के नीचे। जहाँ पे पूजा होता है वहाँ तो कैमरा ले जाने के लिए अलाउ किए नहीं, पता नहीं क्यों, पहले करते थे अभी किए नहीं, तो हम आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाए। मगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं खूबसूरत सा स्विमिंग पूल टाइप के बना है। तो वहाँ पे एक्चुअली उनका पर्पस शायद ये है कि जो बाहर से आउटर विजिटर्स है उनके लिए वहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। वो लोग वहाँ पे बात वगैरह कर सकते हैं और वहाँ पे जो रूम वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे रह सकते हैं। इसके अंदर पहले भोग घर सब था जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता था, अभी तो वो सब बंद है। मगर आशा करते हैं जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा खत्म हो जाए और एक नया और बेहतरीन लुक में हमारे सामने आ जाए।
यहाँ पे आप कहीं पे भी देखिएगा, किसी भी पेड़ पे आपको नारियल चुन्नी के साथ बंधा हुआ मिल जाएगा, धागे बंधे हुए मिल जाएंगे, जो मंदिर का घंटी है वो बंधे हुए मिल जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे जो इंसान आते हैं उनका कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होता है, मनोकामना होता है, तो ये लोग आके यहाँ पे जो हाथीखेदा बाबा है उनके पास अपना मनोकामना बोलते हैं, अपने विशेष मांगते हैं, और जब उनका विशेष पूरा हो जाता है तो वो जो बोलते हैं वो लाके यहाँ पे जैसे कि नारियल है, मिठाई है, घंटा वगैरह है, सब चढ़ावा करके जाते हैं। और दोस्तों यहाँ का एक फेमस चीज़ है कि यहाँ पे जो भेड़ होते हैं जिसको हम सिप कहते हैं उनका बलि दिया जाता है। और यहाँ का जो गांव वाले हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका मानना है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना किया जाए वो पूरा होता ही है। तो उसी हिसाब से वो जो मनोकामना करते हैं, जब उनका मनोकामना पूरा हो जाता है तो वो लोग आके यहाँ पे सिप भी देते हैं। तो कितना दूर ये सच है मुझे पता नहीं, किसी का अगर मनोकामना पूरा हुआ होगा तो हमें कमेंट करिएगा प्लीज़। और जो एक कहावत है कि माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर है, वही चीज़ है यहाँ के लोग। और यहाँ पे जो आते हैं भक्ति भाव से, श्रद्धा से आते हैं, तो आई होप उनका मनोकामना पूरा हो जाए और आगे भगवान का मर्जी। दोस्तों ये जगह का कंस्ट्रक्शन काम जब ख़त्म हो जाएगा और ये एक नया लुक के साथ हमारे सामने आ जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों को इस नए खूबसूरत से जगह पे घुमाने के लिए लाऊंगा, और इसका जो नया सा लुक होगा वो आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे पूजा का स्थान और बलि दिए जाने वाले स्थान दोनों अलग अलग दिशा पे है, तो कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो ग्रीन वेजिटेबल होता है वो यहाँ पे मिलता है, जो बिना केमिकल का ऑर्गेनिक वाले होते हैं। और यहाँ का जो लोकल पीपल है वो सबको हार्वेस्ट करते हैं, तो वो हेल्दी होता है और उसका रेट भी बहुत कम होता है और देखने भी अच्छा लगता है। तो अगर यहाँ पे कभी आ रहे हैं तो यहाँ का जो ग्रीन वेज है उसको ज़रूर परचेज करिएगा। और यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आपको खाने पीने का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टोर है, दुकान है जहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना भी मिल जाता है, तो आप लोग वो भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मुझे एक चीज़ खराब लगा ये कि हर जगह पर देखे होंगे जैसे बेगर लोग बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बेगर बैठे थे जो सही सलामत थे, मतलब उनका तबीयत कुछ खराब भी नहीं था, मतलब कोई हैंडीकैप वगैरह भी नहीं थे, मगर वो लोग वो भी और अपने बच्चे लोगों को भी यहाँ पे बिठा दिए थे। और उनके बच्चों को वो लोग ऐसे हैबिचुएट कर दिए थे कि वो कोई भी जा रहे तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप सही सलामत हो, कुछ काम धंधा कर सकते हो तो काम धंधा करिए और अपने आप को भी डेवलप करिए और ये समाज को भी डेवलप करिए, अपने बच्चों का भी ज़िंदगी को संवारिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर लिया है बच्चों के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। तो बच्चों को उन्नति की दिशा में बढ़ने का तरीका बताइए, उनका लाइफ बर्बाद मत करिए। ये मेरा सुझाव है, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए। और यहाँ पे आपको पार्किंग करने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग प्लेस भी है, तो यहाँ पे आप पार्किंग भी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा घूमने का सफ़र तो पूरा हो चुका है। चलिए अब हम रिटर्न करने का हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं कुछ रोमांचकर खूबसूरत सा सौंदर्य के साथ। यहाँ पे एंट्री करते टाइम एक चीज़ अच्छा लगा कि एंट्री का जो मेन गेट है उसके बगल में शूज पॉइंट है, जहाँ पे आप अपना शूज रख सकते हैं। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड भी है गेट पे, वो बोल रहे हैं वहाँ पे शूज रखो बोल के। और एंट्री का जो मेन गेट है वहाँ पे आपका ऑटोमेटेड सैनिटाइज मशीन लगा है, तो कोई भी अगर अंदर जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जा रहे हैं। और बाहर एंट्री के पॉइंट पे ही बहुत सारे इंसान है जो मास्क सेलिंग कर रहे हैं। अगर आपको मास्क भी चाहिए तो उनसे आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहे हैं कि मास्क पहन के अंदर जाइए और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करिए। दोस्तों आज हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे किसी भगवान का पूजा नहीं होता है, वहाँ पे कुछ हाथियों का मूर्ति है मिट्टी का, जिनका पूजा किया जाता है। और उसी को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ वहाँ पे होता है। तो हम सबके मन पे आता होगा कि भगवान नहीं है फिर क्यों पूजा, किस लिए पूजा, उसका मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है। तो चलिए दोस्तों रास्ते में ही चलते चलते बात करते करते पता नहीं चलेगा कब हमारे रास्ता भी खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों आज हम जहाँ गए थे वो हाथीखेदा विलेज था, जहाँ पे हाथीखेदा मंदिर था। वो आपका पटमदा में आता है, जो आपका लाउजरा में है, झारखंड स्टेट में पड़ता है। दोस्तों हाथी का भागदौड़
झारखंड के गांव में बहुत ही आम बात होता है। कहा जाता है कि झारखंड के गांव में और उसके आसपास हाथियों ने हजारों से अधिक लोगों के जान ले ली है, कई घरों फसल का भी नष्ट कर दिया है। लेकिन इन सभी गांव के बीच सिंहभूम जिले के जंगल में स्थित लोजरा नामक ग्राम के ग्रामीणी के साथ हाथियों का कुछ विशेष ही अट्रैक्शन रहता है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस गांव में हाथियों का भागदड़ की कोई सारे रिपोर्ट दर्ज हुआ ही नहीं है। ये एक प्रकार का चमत्कार है, मिरेकल है, सरप्राइज भी है कि जब आसपास के हर गांव में हाथियों का भागदौड़ मच जाता है, उसी टाइम पे लोजरा कैसे बच गया है, ये गांव कैसे हाथियों से बच गया है, कैसे यहाँ पे हाथी आते ही नहीं है। दरअसल दोस्तों बात ऐसा है कि ये जो आपका लोजरा है ये आपका डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो पूरे साल जंगली हाथियों से घिरा रहता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले हाथी गांव में कहर मचाते थे। इसे समाप्त करने के लिए एक संत ने, जिनको हम रिचुअल पर्सन भी कह सकते हैं, उन्होंने कुछ मिट्टी का मूर्ति बनाया और उसको स्थापना करके यहाँ पे पूजा करना शुरू कर दिया। फिर माना जाता है कि तब से यहाँ पे हाथी का जो उत्पात होता है वो होना बंद हो गया। यहाँ पे हाथी आते हैं और चले ही जाते हैं। बाद में यहाँ पे इसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया और इसे हाथी खेदा, क्योंकि ये हाथी को भगाने में मदद करता है, इस टाइप का माना जाता है, तो इसको हाथी खेदा नाम से माना जाता है। और इसीलिए जब भी जंगली हाथियों का इस गांव पे हमला होता है तो ये जो गांव का मंदिर है हाथी खेदा मंदिर, यहाँ पे गांव के सारे लोग आके आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ का जो हाथी है वो अपने आप ही चले जाते हैं। झारखंड राज्य में हाथी खेदा मंदिर में किसी भगवान की मूर्तियां नहीं बल्कि हाथी की मूर्ति का पूजा होता है। ये मंदिर झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध पूजा स्थल है। ये एक सुंदर मंदिर है जहां आप वास्तव में प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और गांव के वातावरण का अनुभव भी कर सकते हैं। दोस्तों आप मंदिर के बाहर से ताजी सब्जियां भी खरीद सकते हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और मेरे जैसे लोग जिनको गांव घूमना पसंद है, गांव में रहना पसंद है, गांव का माहौल कल्चर पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं, प्रकृति से भरा आध्यात्मिक का एक कॉम्बो फेक है। यहाँ पे सर्दियों के माहौल में जो आपका जमशेदपुर और उसका आसपास का इलाका रहता है, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का जो पास का जंगल है वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ पे पिकनिक के लिए तो बहुत ही मस्त स्पॉट है। यहाँ पे मंदिर गांव में स्थित है और इसीलिए यहाँ आपको कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल सकती दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पे आए तो अपने हिसाब से पानी का बोतल, खाना पीना, मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेके आए। और यदि आप भाग्यशाली है तो आपको जंगली हाथियों का भी दर्शन करने का चांस मिल जाएगा, उनका थोड़ा बहुत प्रशंसा करने के लिए भी चांस मिल सकता है। दोस्तों पता नहीं मगर क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे जो महिला श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे जो प्रसाद लगता है उनको महिला श्रद्धालु खा नहीं सकते और यहाँ पे जो प्रसाद लगता भी है उनको कोई घर पे लेके खा नहीं सकते। यहाँ से घर ले जाना मना है, क्यों किस लिए पता नहीं। यहाँ पे जो टीका वगैरह होता है वो कोई भी महिला श्रद्धालु लगा नहीं सकते, क्यों किस लिए पता नहीं, मगर ऐसा कहते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे आएंगे, आप सबके मन पे अब उत्सुकता तो जाग रही होगी, तो मैं आपके ये उत्सुकता को भी दूर कर देता हूँ, बता ही देता हूँ आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों जमशेदपुर हाथीखेदा मंदिर के लिए आप रास्ते से आ सकते हैं, सड़कों से ही आ सकते हैं यारो। तो दोस्तों जमशेदपुर जो आपको जिसको हम कहते हैं स्टील सिटी, वहाँ से लगभग इसका दूरता रहता है, मीन डिस्टेंस से अराउंड 40 किलोमीटर। अगर आप पुरुलिया से आ रहे हैं तो अराउंड आपका 45 किलोमीटर लग सकता है, रांची से आ रहे हैं तो अराउंड 145 किलोमीटर बाई रोड, और अगर कलकत्ता से आ रहे हैं तो अराउंड आपका 300 किलोमीटर समथिंग लग सकता है। अगर आप जमशेदपुर या पुरुलिया से आ रहे हैं तो आप बाई बाइक, स्कूटी, कार, अपना पर्सनल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और जो लोग दूर से आना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर वो लोग यहाँ पे आके
जामशेदपुर में होल्ड कर सकते हैं और जामशेदपुर से लगभग इसका दूरी ज़्यादा नहीं, 40 किलोमीटर अराउंड है, तो आप लोग आके अराउंड फिर से जामशेदपुर रिटर्न कर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा आपका यहाँ पे कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे उसका बाद। तो फिलहाल दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरत सा नज़ारा है, ये जो फेमस टेम्पल है, जगह है, यहाँ पे आप लोग भी आइए, घूमिए, एंजॉय करिए। और अगर आपका कुछ विश है तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, अपना मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ पे पूजा मानसिक वगैरह रख सकते हैं। कितना दूर सच होता है मुझे पता नहीं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। आगे भगवान का मर्जी, आप लोगों का ट्रस्ट और बिलीव उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये सच होता है, तो बहुत सारे लोग इसीलिए आते भी है, तो हो सकता है ये सच होता भी होगा। अगर किसी के साथ हुआ होगा तो मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट करके। और ऐसे भी दोस्तों एक बार ट्राई करने में खराबी क्या है, क्योंकि मानने से भगवान है, नहीं मानने से पत्थर है। और हाँ दोस्तों, वहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला, वहाँ पे इतने सारे सीप भेड़ को बलि दिया जाता है, इधर उधर थोड़ा खून भी गिरा रहता है, मगर फिर भी ना ही वहाँ से थोड़ा खून का बदबू आता है और ना ही वहाँ पे एक मक्खी देखने को मिलता है। ये रियली में एक इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों एक कहावत है, सक्सेस पाने का रास्ता हमेशा शॉर्टकट नहीं होता है। कभी कभी शॉर्टकट रास्ते पे जाने से बहुत सारे तकलीफें मिलता है, और जहाँ पे हम जल्दी पहुँचने वाले होते हैं वहाँ पे बहुत टाइम भी लग जाता है, हम बुरे तरह से फंस जाते हैं। और आज लगता है वो हकीकत, वो कहावत सच है। एक्चुअली हम लोग हाईवे छोड़ के शॉर्टकट रास्ता, गांव का रास्ता इसीलिए पकड़ लेते, जंगल के अंदर जाएंगे, पहाड़ों के नीचे नीचे, और थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर अराउंड हमें कम मिलेगा इस रास्ते में और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये सोच के रास्ता हम पकड़े थे। मगर ये रास्ता का हालत इतना खराब है, इतना घटिया रास्ता है, लगता है जैसे गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट आता है रोड बनाने का, लगता है 10-15 साल से रास्ते में कोई वैसा प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। इतना खराब रास्ता, यहाँ पे आपका कमर वगैरह सब दुख जाएगा। अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो आपका गाड़ी का हालत खराब हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गांव है, गांव के अंदर हम जा रहे हैं, मगर ये गांव पे लोग कैसे रहते हैं, ना पास में कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह है, ना ही कोई दुकान वगैरह भी कुछ है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना कुछ डेवलपिंग है, मगर फिर भी मानना पड़ेगा विलेजर्स को कि पहाड़ों के नीचे जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं, जहाँ पे हर रोज हर वक्त कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल आ रहे होंगे और हमला कर रहे होंगे, मगर इनको मानना पड़ेगा, शाबाशी देना पड़ेगा। कभी भी आपको शॉर्टकट रास्ते में जाना होगा तो पहले पता कर लीजिए थोड़ा आसपास लोगों से कि रास्ता कैसा है, ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ठीक ठाक है तो ही जाइए, अगर ठीक ठाक नहीं है तो रिस्क मत लीजिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में, क्योंकि अब बुरे तरह से फंस ही जाएंगे। और अगर इस रास्ते पे कोई रात में ट्रैवल कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी है उसके लिए, रात में तो ये रास्ता बड़ा खूंखार बन गया होगा। फिलहाल दोस्तों आपके साथ हमारा आज का सफर यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं और एक नए सफर में और एक नए माहौल में आपके साथ। फिलहाल दोस्तों यहाँ से जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड आपको कैसा लगा हमारा आज का सफर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें कुछ नया और बेहतरीन करने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।